गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वह हर छोटी छोटी बात की जरूरत से ज्यादा चिंता करता था। अगर बारिश हो जाती तो उसे चिंता होती कि कहीं फसल खराब न हो जाए। अगर सूरज तेज निकल आता तो उसे चिंता होती कि कहीं उसकी फसल सूख न जाए। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता तो वह यह सोचकर परेशान हो जाता कि कहीं यह बीमारी पूरे गांव में न फैल जाए। रामू की माँ गोमती बहुत समझदार महिला थी। वह हमेशा उसे समझाती, बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन रामू को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होगी। गांव के कई किसान परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित रामू था। वह रात रात भर सो नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि अगर बारिश से फसल नष्ट हो गई तो हम क्या खाएंगे? अगर घर में पानी भर गया तो हम कहां जाएंगे? एक शाम गांव में एक ज्ञानी साधु बाबा आए। गांव के लोगों ने सुना था कि वह बड़े ज्ञानी थे और लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रामू की मां ने भी रामू से कहा, बेटा, तुम भी जाओ और उनसे कुछ सीखो, शायद तुम्हारी चिंता करने की आदत छूट जाए। रामू को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह मां की बात टाल नहीं सका। साधु बाबा गांव के चौपाल में बैठे थे और गांव के लोग उनके चारों ओर जमा थे। बाबा बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी क्या है जानते हो? वह खुद ही अपने कंधों पर अनावश्यक बोझ लादता है और फिर उस बोझ की वजह से परेशान रहता है। रामू यह सुनकर चौकन्ना हो गया। उसे लगा जैसे बाबा उसके बारे में ही बोल रहे थे। जब सभी लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे थे, तब रामू ने भी हाथ उठाया और बोला, बाबा, मैं हमेशा चिंता करता रहता हूं। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपनी चिंता से मुक्त हो सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम कर दो। रामू ने सिर हिलाया। बिल्कुल बाबा, बताइए क्या करना है? बाबा ने पास रखी एक पुरानी गठरी उठाई और बोले, इस गठरी को उठाकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, तुम इसे किसी भी हालत में नीचे नहीं रख सकते। रामू को यह काम बहुत आसान लगा। वह खुशी खुशी गठरी लेकर चल पड़ा। शुरुआत में गठरी हल्की लगी। रामू हंसते हुए चल रहा था। अरे, यह तो बहुत हल्की है। ये बाबा कौन सा बड़ा काम दे रहे हैं? लेकिन कुछ ही देर बाद गठरी का भार बढ़ने लगा। अजीब बात है, ये गठरी तो भारी होती जा रही है, रामू ने सोचा। वह धीरे धीरे चलने लगा। आधे गांव का चक्कर पूरा होते होते उसके माथे से पसीना टपकने लगा। अब तो उसके कंधे दर्द करने लगे थे। उसका मन कर रहा था कि वह गठरी को नीचे रख दे, लेकिन उसे बाबा का नियम याद था, इसे किसी भी हालत में नीचे नहीं रखना है। अब उसे गुस्सा आने लगा। बाबा ने मुझे यह व्यर्थ का काम क्यों दिया? मुझे आराम करने दो। लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। जब वह गांव का चक्कर पूरा कर वापस चौपाल पहुंचा तो गठरी इतनी भारी लगने लगी थी कि उसे लग रहा था जैसे वह हजारों किलो की हो। हाथ जोड़ते हुए रामू हांफते हांफते बोला, बाबा, यह गठरी बहुत भारी हो गई थी, मैं इसे और नहीं उठा सकता। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल यही हाल तुम्हारी चिंताओं का भी है। रामू चौंक गया। मतलब? बाबा बोले, जब तुमने इस गठरी को उठाया था तब यह हल्की थी। ठीक वैसे ही जब तुम छोटी छोटी चिंताओं को मन में रखते हो तो वे शुरुआत में हल्की लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे भारी होती जाती हैं। धीरे धीरे वे तुम्हारे पूरे जीवन पर हावी हो जाती हैं और तुम्हें कमजोर बना देती हैं। रामू अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने कहा, तो इसका हल क्या है बाबा? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम इस गठरी को अभी नीचे रखना चाहते हो, अपनी चिंताओं को भी नीचे रख दो। फालतू की बातें सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। जो करना है वह करो, लेकिन चिंता मत करो। रामू ने उस दिन से अपनी सोच बदल ली। जब भी उसे चिंता सताती वह खुद से पूछता, क्या यह चिंता सच में जरूरी है? क्या यह समस्या सोचने से हल हो जाएगी? धीरे धीरे उसकी चिंता करने की आदत कम हो गई। अब वह सिर्फ समाधान पर ध्यान देता था, चिंता पर नहीं। गांव के लोग भी यह बदलाव देखकर हैरान थे। रामू की मां सबसे ज्यादा खुश थी। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरा बेटा चिंता में नहीं जीता, बल्कि समाधान में जीता है।
सीख। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और बढ़ जाती हैं। हर समस्या का हल चिंता करने में नहीं, बल्कि उसे हल करने में है। फालतू की चिंताओं को मन में रखने का कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब जब भी तुम किसी फालतू चिंता में फंस जाओ, तो यह सोचो, क्या तुम भी रामू की तरह एक भारी गठरी उठाए चल रहे हो? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है उसे नीचे रखने का।